अभी हम लोग पढ़ेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। पहला दिया है a माइनस बी इक्वल टू, तो a का मान रखते हैं यहाँ। a का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर माइनस में b का मान रखते हैं 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करना है तो इसमें से ये संख्याएं जितनी हैं, सामने की जितनी संख्याएं आपको दिख रही है, तो b वाला a में से आपको निकाल लेना है। b वाला a में से आपको निकाल लेना है। अब देखिए b वाला कौन ऐसी संख्या है जो a में शामिल है। तो a में शामिल होने वाली संख्या कौन कौन से है। मान लीजिए 3 इसमें तो है ही नहीं, तो 3 तो लिखेंगे। फिर 6 है, इसमें 6 नहीं है, 6 भी लिखेंगे। 9 नहीं है, 9 भी लिखेंगे। 12 है, देखो सामने 12 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद 15 है, इसमें नहीं है तो 15 लिखेंगे। 18 है, नहीं है तो 18 लिखेंगे। 21 है, नहीं है तो 21 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्योंकि इसमें वही संख्या इसमें से निकालनी है जो इसमें हो शामिल। इसमें की संख्या इसमें हो, इसमें कितना हो संख्या हो, जो इसमें शामिल नहीं हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो संख्या इसमें शामिल होगी उसको इसमें से निकाल लेना है। अब चलिए ऑप्शन नंबर 2 बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया है a माइनस सी। तो एक का कितना है आप तो देख चुके हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21। और सी का कितना है, सी का है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये आपका 2 का है, 2 सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर 2 का है। अब यहाँ आप निकालिए, देखिए 3 इसमें शामिल है, नहीं है। जब 3 इसमें शामिल नहीं है तो 3 तो यहाँ आएगा। 6 है इसमें शामिल, दोनों में है 6, इसलिए 6 नहीं आएगा। अब 9 देखिए, इसमें 9 शामिल है, नहीं है। 9 शामिल नहीं है, इसलिए 9 आएगा। 12 शामिल है इसमें, देखिए तो 12 है, तो 12 दोनों में है, इसलिए 12 उसमें से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 12 नहीं आएगा। तो अब देखिए और क्या है, 15 है इसमें शामिल है, कहीं 15 नहीं है तो 15 लिखेंगे। और 15 तो के बाद 18 है, इसमें 18 कहीं दिख रहा है, नहीं है तो 18 लिखा जाएगा। 21 कहीं दिख रहा है, नहीं है तो 21 लिखा जाएगा। बाकी इसकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है a माइनस डी। a माइनस डी तो हो जाएगा समुच्चय में आपका a का मान हुआ आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये आपका a का हुआ। माइनस डी वाला लिखिए, डी में है आपका 5, 10, 12, 16, 20। ये आपका डी का वैल्यू हुआ। अब डी में अब देखिए इसमें से 5 इसमें कहीं शामिल है, नहीं है, नहीं है तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा, 3 तो उसमें है ही नहीं। 6 इसमें है कहीं, 6 नहीं है तो 6 भी आपको लिखना पड़ेगा। 9 भी उसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 9 लिखेंगे। 12 दिख रहा है तो 12, 12 दोनों में दिख रहा है, तो इसलिए इसमें से 12 ये घट जाएगा, तो 12 खत्म हो गया। 15 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 15 लिखेंगे। 18 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 18 लिख लेंगे। 21 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 21 लिख लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में है b माइनस ए। b का मान है आपका 4, 8, 12, 16, 20। ये आपका b का मान हुआ। माइनस a में चलिए, a में है 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18,
21। ये आपका बी का मान हो, ए का मान हो गया। आप देखिए इसमें से घटाइए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 जो है इसमें से मिलाना कि इसमें कौन है कौन नहीं है। यदि है तो सही है, नहीं है तो भी सही है। आपको बस इतना मिलाना है कि इसमें से ये वाला कौन मिल रहा है, इधर वाला इसमें से कौन मिल रहा है, इधर से जो मिलेगा वही। इसमें की संख्या है जो नहीं मिल रही है उसको सेम लिख देंगे। 4 इसमें से इसमें नहीं है तो लिख देंगे। 8 इसमें कहीं है नहीं है तो लिख देंगे। 12 है इसमें तो नहीं लिखेंगे। 16 है इसमें, 16 नहीं है तो लिख देंगे। 20 है इसमें नहीं है तो 20 लिख देंगे। ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब 20 नहीं है तो लिख देंगे। अब चलिए 5 नंबर ऑप्शन 5 को बनाते हैं। 5 ऑप्शन नंबर में दिया है C माइनस ए। C माइनस ए में क्या है, C का मान कितना है, तो C का मान है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और यहाँ A का मान है, A का मान है 5 नंबर में A का मान है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 18 के बाद 21। ये आपका है। अब आप देखिए इसमें से कौन मिल रहा है, 2 उसमें नहीं है। 4 है नहीं है तो 4 लिखिए। 6 है तो छोड़ दीजिए। 8 है नहीं है। 10 है नहीं है। 12 है, 12 भी है छोड़ दीजिए। 14 है नहीं है तो 14 लिखिए। 16 है नहीं है तो 16 लिखिए। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जब नहीं है तो वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। और आगे अब आप बनाइए 6 नंबर। 6 नंबर में बनाइए। 6 नंबर में क्या है, D माइनस ए। D का मान कितना है, D का मान भरिए 5, 10, 12, 16, 20। ये D का मान है। 5, 10, 15, 5, 10, 12, 16, 20। D का मान आपका 5, 10, 12, 16, 20। तो यहाँ का करिए माइनस में करिए A का, तो A का आपका कितना है, आपका है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये है आपका। आप मिलाइए इसमें। 5 उसमें शामिल है कहीं नहीं है तो 5 भर दीजिए। 10 उसमें है कहीं नहीं है तो 10 रखिए। 12 है तो है 12 छोड़ दीजिए। 16 है 16 नहीं है तो 16 भरिए। 20 है 20 नहीं है तो 20 भरिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आप बनाइए 7 नंबर। 7 नंबर में आ जाइए। 7 नंबर में है B माइनस C। तो B के जगह पर क्या मान है, B के जगह पर है आपका, B का मान है 4, 8, 12, 16, 20। और C का कितना है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये आपका C का हुआ। अब मिलाइए। 4 इसमें शामिल कहीं है नहीं है तो 4 लिख लीजिए। 8 कहीं है तो है 8 है तो छोड़ दीजिए। 12 है तो 12 भी है छोड़ दीजिए। 16 है 16 भी है छोड़ दीजिए। 20 है 20 है कहीं इसमें नहीं है तो यहाँ 20 लिख लीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 भी हो गया और 20 हो गया। ठीक है। तो 4 उसमें, तो अब आपको देख लेना 4 है कि नहीं है। देखिए हमने तो 4 लिख दिया लेकिन 4 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। 4 है यहाँ, इसलिए ये 4 नहीं होगा। ये 4 जो हमने लिखा ये 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों में 4 है दिया है। इसलिए जो दिया है वो तो इसमें से कम हो गया, घट गया। ये केवल 20 ऐसी संख्या है जो इसमें शामिल नहीं है। इसे सही उत्तर आपका क्या होगा, 20 होगा। आप बनाइए 8 नंबर। 8 नंबर बनाइए। 8 नंबर में है आपका B माइनस डी। B माइनस डी। तो B का मान हो गया आपका, B का मान होगा 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20। और D का मान हुआ 5, 10,
5 10 12 16 20 ये हो गया। अब मिला 4 इसमें है नहीं है तो 4 लिख लीजिए, 8 इसमें है नहीं है 8 लिख लीजिए, 12 है छोड़ दीजिए, 16 है 20 है, बस यही हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 8 के बाद अब 8 हो गया, अब 9 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। 9 में क्या है तो 9 में है बी माइनस डी। देखिए 8 में और 9 में सेम एक ही है क्वेश्चन नंबर, ये 8 में और 9 में सेम एक ही क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। इसमें 9 नंबर में आप लिखिए सी माइनस बी लिखिए और इसका सी का मान रखिए, आप यहाँ सी का मान रखिए, सी माइनस बी। तो सी माइनस बी में आप रखिएगा सी का मान है 2 4 6 8 10 12 14 16 और बी का हो जाएगा आपका 4 8 12 16 20। अब मिलाइए, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे, 4 है तो छोड़ देंगे, 6 नहीं है 6 लिख देंगे, 8 है छोड़ देंगे 8 है छोड़ देंगे, 10 नहीं है 10 लिख लेंगे, 12 है तो छोड़ देंगे, 14 नहीं है तो 14 लिख लेंगे, 16 है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी 2 उसमें नहीं था, 4 यानी जो इसमें रहेगा वही ना इसमें से निकालिएगा। तो आप देखिए कि इसमें से क्या है, 4 है तो 4 निकल गया, 8 है तो 8 निकल गया, 12 है 12 निकल गया, 16 है 16 निकल गया, 20 है तो इसमें है इसमें नहीं है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं, और क्या है उसके बाद 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर में आपका है, 10 नंबर में है डी माइनस बी, और डी माइनस बी, डी का मान तो आप जान चुके हैं कि डी क्या है, 5 है 10 है 12 है 16 है 20 है, और बी का कितना है, बी भी जान चुके हैं, बी है 4 है 8 है 12 है 16 है और 20 है। अब देखिए तो 5 इसमें शामिल है नहीं है, 5 लिख लीजिए, 10 भी नहीं है 10 भी लिख लीजिए, 12 शामिल है तो हटा दीजिए, 16 शामिल भी है 20 भी शामिल है, इसलिए यही दोनों आपका सही उत्तर होगा। यानी 5 10 को छोड़ करके 12 16 20 इसमें शामिल है, कट गया, और 8 से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें का शामिल इसमें होना चाहिए, इसमें से जो शेष बचेगा वही इसका सही उत्तर होगा। अब ये हो गया आपका, निकल गया। और आगे आपको और बताना है, जो सामने है आपका 10 हो गया, अब 11 एक देख लीजिए, 11 है सी माइनस डी। तो सी का मान आप जान चुके हैं कितना है, सी का है 2 4 6 8 10 12 14 16, और कितना है डी का मान कितना है, डी का आप रख सकते हैं 5 10 12 16 20। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप तो जान चुके हैं। तो जो इसमें देखिए 2 है नहीं है 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 है नहीं है 4 हो जाएगा, 6 है नहीं है 6 हो जाएगा, 8 है नहीं है 8 हो जाएगा, 10 है तो 10 कैंसिल हो गया, निकल गया, घट गया, 0 हो गया, 12 भी घट के 0 हो गया, 16 भी हो गया, लेकिन 14 है। तो यहाँ से ये आपका सही उत्तर हो गया। अब 11 के बाद एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा हुआ है, 12 है जो डी माइनस सी है। तो डी का मान आप तो जान चुके हैं, 5 10 12 16 20, और फिर सी का मान भी आप जान चुके हैं, 2 4 6 8 10 10 12 12 12 12 14 16 16। तो यहाँ से देखिए 5 उसमें शामिल नहीं है तो 5 हो जाएगा, 5 उसमें शामिल नहीं है तो 5 हो जाएगा, 10 उसमें शामिल है तो निकल जाएगा, 12 भी शामिल है निकल जाएगा, 16 भी शामिल है निकल जाएगा, 20 भी शामिल है निकल जाएगा, 20 भी शामिल है निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि 5 10
5, 10, 12, 16 ये आपका आंसर है। कौन है जो बच जाता है? वो है जो उसमें नहीं है, वो है आपका सही उत्तर। सही उत्तर आपका है